जय हिंद बच्चों, ये मेरा पहला वीडियो है और हमने YouTube पे बहुत सा चीज़ देखा है। तो मैंने रियलाइज़ किया है कि YouTube पे बहुत से कंटेंट आते हैं, लेकिन वैसे कंटेंट की बहुत कमी है जो जूनियर लेवल के बच्चे सीख सकें। जैसे एक उदाहरण के तौर पर लिया जाए, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम वर्ड ऐसा ही हम बोलते हैं तो अथाह समुद्र की बात आती है। नंबर सिस्टम को 10-20 घंटों में भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। यह अथाह समुद्र है। अगर एक 2 इंच लंबी लाइन को बना दिया जाए और बोला जाए कि ये लाइन कितने नंबर को अपने आप में सिमेटे हुए है, तो सब लोग यही बोलेंगे अथाह, इनफाइनाइट, अनंत। तो वहाँ पे भी नहीं जा रहे हैं। जैसे ही बच्चे 1, 2 या 3 में जाते हैं तो उनकी परिचय बड़े बड़े नंबरों से होती है। तो चूँकि हम भारत में रहने वाले हैं और भारत में खास करके नॉर्थ ईस्ट के हम लोग रहने वाले हैं, बिहार, असम, यूपी तो पश्चिम बंगाल, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया की जो भाषा है कुछ अलग होती है। हम लोग जैसे ही थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक निकालते हैं जो CBSE लेवल को हो, ICSE लेवल का हो, तो उसकी जो इंग्लिश भाषा होती है वह उस लायक नहीं होती कि हम लोग उतने मज़े में सीख सकें जितने साउथ वाले सीखते हैं। तो क्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे? अरे पढ़ेंगे भैया। हम लोग का मेमोरी उन लोग से ज़्यादा है, हम लोग का मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छा होता है, तो उससे हम पीछे क्यों रहेंगे? तो चलिए उसकी एक आपको झलक दे दें। चूँकि हम लोग जब रुपये पैसा गिनते हैं तो क्या बोलते हैं? 1000, लाख, करोड़। तो 1000, लाख, करोड़ जहाँ पे वर्ड का प्रयोग होता है, ये जिस सिस्टम से आता है इसको हम लोग कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। देखिए, हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। इसमें कैसे काउंट होता है? देखिए, पहले होता है 1, उसके बाद 10, 100, 1000, 10,000, और इसके बाद आता है लाख आता है। ऐसे बढ़ता है, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, 10 के बाद यह चेंज हो जा रहा है। 10,000 के बाद लाख आता है, और लाख के बाद आता है 10 लाख, और उसके बाद करोड़ आ जाता है। करोड़ के बाद आता है 10 करोड़, उसके बाद अरब आ जाता है। तो ऐसे हमें लिखना है 1 लाख, तो कैसे लिखेंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। क्या हम लिख सकते हैं 100,000 लिख सकते हैं इंडियन में? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1000 के बाद क्या आ रहा है? 10,000। तो 1, 10, 100,000, 10,000, और इसके बाद क्या आ जाएगा? लाख आ जाता है। हिंदी में आइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसको हम बोलते हैं 1 लाख। अच्छा, इस पर कितना जीरो है? 2, 3, 5 जीरो है। तो अगर हम 6 जीरो डाल दिए तब कितना बन जाएगा? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको हम बोलते हैं 10 लाख बोलते हैं। इस पर एक जीरो डाल देंगे तब हो जाएगा करोड़। करोड़ पर एक जीरो डाल देंगे तो हो जाएगा 10 करोड़, और 10 करोड़ पर जीरो डाल देंगे तो हो जाएगा अरब। उसके आगे नहीं बढ़ तो सब खरब है, वगैरह वगैरह बहुत सा है। तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। अगर आपको हम एक डिजिट दे दें और बोलें कि इसको आप वर्ड में लिखिए, जैसे मान लिया जाए 152788352, इसको अगर अब कहा जाए कि हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन में इसको वर्ड में लिखिए, तो हम कहाँ शुरू करेंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और 10 लाख के बाद करोड़। यह आ गया 1 करोड़, और 1 को ढकिए आप। अब काउंट कीजिए 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 में कितना डिजिट? 2 डिजिट, 52 लाख। 52 को ढक दीजिए। अब कितना बच रहा है? 1, 10, 100,000, 10,000, 10 में 2 डिजिट, 78,000 एंड 352। इस तरह से जो सिस्टम की काउंट किया जाता है, इसे हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। लेकिन आजकल अब देखिएगा, बहुत से अब मैगजीन वगैरह पढ़िएगा तो अब इसका उतना नहीं रहता है। ये सब कुछ आ गया, इंटरनेशनल में आ गया। जैसे
मिलियन आ गया, बिलियन आ गया। तो इंटरनेशनल में इसमें क्या फर्क है, एक अलग कॉलम बनाते हैं, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां हर 10 के बाद आपका चेंज हो रहा था नाम, लेकिन यहां चेंज होगा 100 के बाद। जैसे देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। इसमें 10 के बाद क्या आ रहा था, लाख आता है, के बाद 100,000। ऐसे भी 100,000 को तो हम लाख ही बोलते हैं, 100,000 बाद आता है मिलियन आता है। अब इसको जीरो पे लिया जाए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना हुआ, 1 मिलियन इक्वल टू, इसको आप हिंदू अरेबिक में काउंट कीजिए, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कितना हो गया, 10 लाख हो गया। और मिलियन से आगे बढ़ेंगे तो 10 मिलियन, 10 मिलियन से आगे बढ़ेंगे तो 100 मिलियन, और 100 मिलियन से आगे बढ़ेंगे तो बिलियन में आ जाते हैं। थोड़ा बिलियन पे आ जाए, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद आ गए बिलियन। इसको जरा इंडियन में गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इसको अरब बोलते हैं, यानी कि 1 बिलियन आया ना, 1 बिलियन इक्वल टू 1। इसको इंडिया में कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 आ जाएगा अरब। 1 अरब में कितना होता है, 100 करोड़ होता है। 1 अरब इक्वल टू 100 करोड़, 1 अरब में 100 करोड़। अब यहां ध्यान दिए तो 10 लाख और 100 करोड़ में कितना का फर्क है, कितना का फर्क है, इसका क्या गुना है यार, इसका क्या गुना है। 10 लाख में अगर हम 100 से गुना कर देंगे, जैसे 10 लाख था, इस पर हम 2 जीरो करेंगे तब कितना आता है, देखिए तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, मिलियन, और उस पर 2 जीरो और रखते हैं तो 100 मिलियन, 10 बिलियन, बिलियन, उसके बाद एक और रखेंगे तो तब ना बिलियन आएगा मिलियन के बाद। यानी कितना से गुना हुआ, कितना जीरो बढ़ गया, 3 जीरो बढ़ गया, तो कितना का मल्टीपल हो गया, और यह कितना का मल्टीपल हो गया, 1000 का मल्टीपल हो गया। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। कहां शुरू होता है, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन के बाद अभी हम लोग नाम सुने हैं बुक में, लेकिन शायद उतना पैसा कहीं किसी के पास नहीं हो, क्योंकि विश्व का सबसे धनी देश आज की तारीख में अमेरिका है। उसका सालाना इकोनॉमिक है 22 से 23 ट्रिलियन है अमेरिका का। तो 22-23 ट्रिलियन से वो 100 ट्रिलियन में पहुंचेगा, तब अगला न्यूमरेशन मुंह फाड़े खड़ा है कि तब मेरे पास आओ। वो बहुत बड़ा धनी है जिसका नाम है क्वांट्रिलियन। तो क्वांट्रिलियन तक बजट पहुंचने में अमेरिका को अभी लग जाएगा कम से कम 25-30 साल। 25-30 साल के बाद वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमें अभी ट्रिलियन तक ही जाना है। जैसे एक बहुत लंबा नंबर आपको हम देते हैं, देखिए 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन। इसको हम बोलते हैं 1 ट्रिलियन। ये हो गया 1 ट्रिलियन। एक पे कितना जीरो, एगो ऐसा हमने कि अगर चेक भरल मिल जाए ना इतना जीरो जीरो वाला, तो चेक देख के या तो खुश हो जाएंगे या तो हार्ट फेल करके मरिए जाएंगे कि इतना रुपये हम लोग कहाँ रखेंगे। इसको थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेशन किया जाए इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बाप रे बाप। 2 3 5 8 9 2 7 3 8 9 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसे कहा जाए कि इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में लिखिए। तो बस इस सिस्टम को हम अप्लाई करेंगे। देखिए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन हो गया यहाँ पे। तब इसको काउंट कीजिए, कहाँ पे आ रहे हैं 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। उसके बाद कहा गया ट्रिलियन, बेचारा एक अकेला है तो इसको हम लिखेंगे 2 ट्रिलियन। बाप रे बाप, इतना रुपया मिल रहा था, हम सब काम हम छोड़ दें हम। अब इसको ढक दीजिए 2 को। अब काउंट कीजिए 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन पे आ रहे हैं। तो 100 में कितना डिजिट होता है? 3 डिजिट होता है। तो इस पूरे को हम लेंगे 358 क्या रहा था? बिलियन हो गया ना, ये बिलियन हो गया। अब इसको ढक देते हैं 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो 100 मिलियन 9 पे आ रहा है, तो 927 मिलियन। अब इसको ढक दीजिए 1 10 100,000 10,000 100,000 100,000 का मतलब 389,000 389,000 623। अब देखिए कहीं कहीं हम लिख दिए हैं इसको डिजिट में, इस पर ध्यान नहीं देना है तो जगह कम रहने के कारण, लेकिन इस सारे को लिखना है वर्ड में। तो अब हम समझते हैं कि इंटरनेशनल का कंसेप्ट करीब करीब क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। उसके बाद ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन के बाद ये आवेगा विश्व बैंक में मुंह फाड़ के खड़ा है कि कब अमेरिका का इकोनॉमिक 22 से 100 पहुंचे कि हमारे दरवाजे पर लोग आए। वहाँ भी जाएगा नहीं भैया। 1 ट्रिलियन रुपया हमको अगर 500 का नोट में कोई दे दे तो मेरा घर का 7-8 गो रूम भर जाएगा, फिर भी शायद पैसा नहीं हटेगा। उसके बारे में सोचिए ही नहीं। इतना जानिए कि ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिट्रिलियन होता है, उसके बाद और बड़ी बड़ी चीज़ होता है, वो अजूबा चीज़। तो एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ ऐसा आएगा आपको कि क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से 58001006 इसको इंटरनेशनल में लिखना है। तो इसको पहले हम काउंट करेंगे 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो 100 में 3 डिजिट यानी 580 मिलियन हो गया यह। अब इसके बाद इसके पहले 0 है, जरा अस्तित्व विहीन है, इस पर ध्यान देना ही नहीं है। अब हमें इस 1 पे आना है और यहाँ तक ढक देना है, इसको काउंट करना है 1 10 100,000 10,000। तो 10 में तो ही 2 डिजिट आएगा, तो हम बोले लिखेंगे 10,000। इसके बाद भी 0 है, इसके पहले कोई इसका अस्तित्व है नहीं, इसको ढक दे। क्या बच रहा है 65 एंड 65। तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम जहां तक हम समझते हैं एक क्लियर हो चुका है। ये तो अब इंडियन और इंटरनेशनल का कंसेप्ट सीख लिए, और अगले वीडियो में हम रोमन सिस्टम का कंसेप्ट डालेंगे। रोमन सिस्टम जिसमें 0 के लिए कोई न्यूमरेशन नहीं होता है, फिर भी है बहुत मज़ेदार। मात्र 3 और 4 रूल आप याद रख लिए तो 1 से लेके 1000 तक का रोमन में कोई दिक्कत नहीं। और जिन्होंने 1 से 1000 तक का कंसेप्ट सीख लिया वो 5000 10,000 सिर्फ एक बार का खेला है, वो लगा करके सीख सकते हैं। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, और एक आप लोग से भी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ओके।